दोस्तों मैं नवीन आपका एक बार फिर से स्वागत करूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों कल किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाई थी, क्योंकि कल मैंने टेलीग्राम में भी डाला था कि मैं नोट्स बनाने लग रहा हूँ आपके हरियाणा विविध के। ठीक है, तो सभी साथियों का रिक्वेस्ट है भाई, जो साथी चैनल में पहली बार जुड़े हैं नहीं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो, और जो अपने नोट्स चाहिए हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दूँ तो उड़ जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो सारे। ठीक है, तो भाई चलो अब डिस्कस कराएंगे भाई अपना जो आगे टॉपिक है। ठीक है, तो आप पे पढ़ाएंगे वैदिक सभ्यता, जिसका समय था 1500 BC से लेकर 600 BC तक। ठीक है, और दोस्तों ईब जो आप डिस्कस कराएंगे, जो वैदिक सभ्यता डिस्कस कराएंगे, तो इसमें आप डिस्कस कराएंगे कि वैदिक सभ्यता जब चल रही थी तो उसमें हरियाणा का बारे में के बता रखे हैं, और ये के लिख रखे हैं। ठीक है, तो उसका बारे में पढ़ाएंगे यहाँ पे। तो इस सभ्यता में लोगों को जीवन किस पर आधारित था? वेदों पर आधारित था। ठीक है, जो भी लोग रहा करते, यह सभ्यता आर्यों के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, या फिर सबसे ऊपर बोला गया। जिसने आर्य लोगों का मुख्य पेशा क्या था? कृषि और पशुपालन था। इसी उद्देश्य से आर्य लोग भारत में आकर बसे थे। ठीक है, प्रसिद्ध विद्वान जो मैक्स मुलर था, उनके अनुसार आर्य लोग करता आए थे मध्य एशिया से आए थे, के निवासी थे, और खैबर दर्रे से भारत में इंटर करे थे। ठीक, भारत में आकर बसे थे। भारत में सबसे पहले हरियाणा में आए। हरियाणा में आर्यों का प्रथम जो संघर्ष खड़ा हुआ था पानीपत में। पणी नामक जनजाति के साथ इनका संघर्ष हुआ था, यानी कि लड़े कड़े थे पानीपत में आके। ठीक है, यदि बात करें हरियाणा में जो बसे ठेकड़ा बसे थे गई कुरुक्षेत्र में पहली बार आके आर्य बसे थे भाई। ठीक है, हरियाणा में कड़ा के बसे थे कुरुक्षेत्र में। वैदिक संस्कृति का प्रचार या प्रसार कड़ा है कुरुक्षेत्र में है। और वैदिक सभ्यता का पालना किसको बोला जाओ? कुरुक्षेत्र बोला जाए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई हरियाणा जी के। ठीक है, आर्यों का जो प्रथम पराक्रमी जो राजा कौन है? मनु वैवस्वत है भाई। ठीक है, मनु वैवस्वत है। मनु वैवस्वत के पुत्रों की संख्या कितनी थी? 4 थी भाई। कौन कौन से थे? इक्ष्वाकु था, परशु था, शरियाती था, और सुधुमन था। ठीक है, ये 4 किसके थे? किसके पुत्र थे? मनु वैवस्वत के। ठीक है, जो राजा इक्ष्वाकु था, इक्कस गाम जींद में आपने सुना होगा, तो उसमें जो है इसका नाम तय है वो गांव इक्ष्वाकु राजा के कारण। ठीक है, या फिर उसकी नगरी बोल दो। मनु जो वैवस्वत के पुत्र 2 थे, 2 पुत्र कौन कौन से? सुधुमन और शरियाती का साम्राज्य विस्तार हरियाणा तक फैला हुआ था। ठीक है, जो सुधुमन था सरस्वती नदी के ऊपर का क्षेत्र बोला जावा सुधुमन। ठीक है, मतलब बोला जा मतलब जो सुधुमन था नहीं, उसका जो क्षेत्र है वो सरस्वती नदी का ऊपर वाला है। ठीक है, यदि बात करा सतलुज नदी के नीचे तक का क्षेत्र किसका था? सुधुमन का था। यदि आप बात करें भाई और कौन कौन सा क्षेत्र है इसका? अम्बाड़ा को क्षेत्र आएगा इसका क्षेत्र में, सुधुमन का में। ठीक है, यदि आप श्रेयास्ती की बात करें, श्रेयास्ती की बात के पास कौन कौन सा क्षेत्र था? राजस्थान के साथ लगता हरियाणा का क्षेत्र किसके पास था? श्रेयास्ती के पास। ठीक है, और श्रेयास्ती की राजधानी क्या होगी? नारनौल हुआ करती भाई। ठीक है, तो अपने नोट्स दोस्तों ना तो कड़ियाँ अपने बुक में लिखे मिलेंगे, और ना ही अपने किसी भी जो है PDF में मिलेंगे भाई। ठीक है, तो जिस भी साथी ने चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दूँ तो ऑर्डर देखिए, और बहुत मेहनत बन रही है भाई ये दो नोट्स सारे। ठीक है, तो आर्यों का की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। इनकी राजधानी कौन सी? शरियाती की राजधानी नारनौल थी। चवन ऋषि के द्वारा यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था। ठीक है, चवन ऋषि का जो स्थान तय कड़ा है डोशी की पहाड़ियाँ में है। तो आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी, और मुख्य पेशा क्या था? कृषि और पशुपालन था। और आर्य समाज कैसा प्रधान था भाई? पितृ समाज था। ठीक है, पितृ प्रधान समाज था, और समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती? कुल हुआ करती, और कुल का मुखिया को क्या बोला करते? कुलप बोला करते। क्या बोला करते? कुलप बोला करते। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट पेज पर चलाएंगे भाई। नेक्स्ट पेज पर देखो, जो राजा को सलाह देने वाली संस्था को अपने सभा और समिति बोला करते, और गोचर भूमि के अधिकारियों क्या बोला करते? वाजपति। ठीक है, गोचर मतलब जड़ा गौ चरा कर दी। उत्तर वैदिक काल में मुख्य विद्यालय कौन कड़ा हुआ करता? थानेसर कुरुक्षेत्र में। ठीक है, और यदि बात करें जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं क्या बोला करते? अमाजू बोला करते। ठीक है, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था भाई। ठीक है, सोमरस था, सोमरस। ठीक है, जो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था। प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा था भाई। और प्रिय देवता कौन था? इंद्र था। और सर्वप्रथम जो खोजी की धातु क्या थी? लोहा थी। और व्यापार हेतु दूर दराज जाने वाले व्यक्ति को क्या बोलते? पणी कहते थे। ठीक है, क्या बोला करते? पणी। यदि बात करें हरियाणा में गणराज्य की, हरियाणा में गणराज्य काल की। ठीक है, तो इस काल में जो शुरुआती जो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद इस काल में हरियाणा का मुख्यतः 4 गणराज्यों में बंटा हुआ था। योध्या, कुणिद, और अर्जुनायन, और अगर। ठीक है, ये 4 जो है हरियाणा में गणराज्य हुए हैं। ठीक है, यदि बात करें आप योध्या की, तो योध्या में पढ़ो पहला
इस जो गणराज्य का नाम योध्या से युधिष्ठिर के पुत्र योध्या के नाम पर मतलब बताया जाता है कि उसका नाम पर पड़ा है। तो कुछ विद्वानों के अनुसार योध्या की उत्पत्ति योद्धा नामक शब्द से हुई है। ठीक है, योद्धा नामक शब्द से हुई है। तो इस गणराज्य के बारे में जानकारी जूनागढ़ अभिलेख है जो कि गुजरात का है, तो उससे मिला है, से प्राप्त होती है। इन्हें योद्धा बताया गया है। जो पणिनि की जो प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी, उसमें जो गणराज्य के लिए आयुर्जीवी, ठीक है, क्या बोले, आयुर्जीवी शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है शास्त्रों पर निर्वाह करने वाला। ठीक है, योद्धा शब्द का उल्लेख 5वीं सदी ईसा पूर्व, योद्धा का विस्तार राजस्थान में, हरियाणा में, यानी ये पूछा योद्धा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कब हुआ था, 5वीं सदी ईसा पूर्व हुआ था। और योद्धा का विस्तार पूछा तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, और मुख्य केंद्र क्या होगा इनका, हरियाणा। ठीक है, योद्धा की राजधानी क्या हो रही थी, औरंगाबाद, जिसको प्राकृतिक नाक भी बोला करते। ठीक है, इतिहासकार अल्तेकर के अनुसार योद्धा की राजधानी क्या होती, रोहतक होया करती भाई। ठीक, कौन सी होया करती, रोहतक होया करती। आगे देखो भाई, यदि आप बात करें योद्धा गणराज्य का आख्य पाठ की, तो योद्धा का पूजनीय दो देवता होया था भगवान कार्तिक होया करता। और प्रसिद्ध वाक्य क्या होया था, योद्धे गणस्य जयम। ठीक है, योद्धे के सिक्कों पर प्रसिद्ध वाक्य योद्धेयाम बहुधान्यकम बोल होया है। ठीक है, युद्ध काल में हरियाणा का नाम क्या था, बहुधान्यक था। ठीक है, योद्धियों के प्रतीक मयूर या मोर बोलिया करते। योद्धियों के सिक्के या झज्जर के पुरातत्व संग्रहालय तक मिले हैं। ठीक है, अब बात करें पे सहारनपुर तय, सहारनपुर तय योद्धा के सिक्के जो योद्धा के सिक्के हैं वो करते मिले हैं, झज्जर तक मिले हैं। ठीक है, आगे है सहारनपुर यूपी, जो कि कैप्टन कोटले द्वारा प्राप्त हुए हैं। हरियाणा तक कनिंगम द्वारा प्राप्त हुए हैं। और रोहतक तक 1936 में बिरबल साहनी द्वारा प्राप्त हुए हैं। और भिवानी और रोहतक में इनकी टकसाल प्राप्त हुई। टकसाल के अगर वे जड़ा पे सिक्के छाप्या करा। ठीक है, तो एक और पढ़ ले भाई, भिवानी और रोहतक में क्या हुआ है, टकसाल भी मिली है। टकसाल हुआ है दोस्तों जड़ा पे रुपये या जो कोइन है छपया करें, टकसाल बोलिया करती। योद्धा के साथ संघर्ष कुषाणों की और गुप्तों का हुआ था। ठीक है, युविक डम्फिस प्रथम जो कुषाण वंश का शासक था, जिसका योद्धा पर अधिकार, योद्धा पर पूर्व अंकुश कनिष्क ने लगाया था। योद्धाओं का अंतिम संघर्ष या शक्ति कांत का हुआ था समुद्रगुप्त द्वारा कराया गया था। योद्धाओं द्वारा कुणुदो बोल दे का साथ लेकर कुषाणों को हराने का प्रयत्न किया गया था। तो इनके सिक्कों पर प्राप्त द्विवर्ग शब्द से इसकी पुष्टि होती है भाई। ठीक है, तो कल ना पे पढ़ाएंगे भाई अगर गणराज्य है। ठीक है, तो अगर गणराज्य के बारे में पढ़ाएंगे, और अगर गणराज्य है और योद्धा गणराज्य तो दोनों तय क्वेश्चन बनाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप कल ना पढ़ाएंगे अगर गणराज्य। और जिस भी साथी जो भी पहली बार जुड़ा है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो मिला अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।